जिस हिंदू धर्म में एक व्यक्ति की मौत होती है तो उसे छूने के बाद नहाना पड़ता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। लेकिन ज़रा सोचिए, एक व्यक्ति की मौत होती है और उसे घर के चारदीवारी में दफनाया जाता है और उसी के कब्र पे 45 दिनों तक स्नान किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं कुमार सौरभ। आज आपको एक ऐसे घटना से रूबरू कराऊंगा जिससे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह घटना आगरा से है। एक महिला जो अपने पति को बेरहमी से मौत के घाट उतारती है और उसे अपने ही घर में दफन करती है और उसके कब्र पे नहाती है, उसी घर में खाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक महिला को इतना बड़ा ताकत कैसे मिल जाता है, इतना उसके पास क्षमता कैसे आ जाती है जो अपने ही पति को मार डालती है और उसी के कब्र पे स्नान करती है। इस कहानी की चर्चा पूरे विस्तार से करेंगे। बने रहिए तब तक पूरे वीडियो में और सोचिए कि आज समाज किस ओर जा रहा है, आज लोग किस ओर जा रहे हैं। मृतक सुरेंद्र शर्मा, जिनका उम्र 44 वर्ष होता है, जो आगरा के सिकंदरा के क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उस परिवार में उनकी 2 बेटी और पत्नी रूबी शर्मा और एक बूढ़ी माँ रहती है। वो 17 मई तक सब कोई परिवार के साथ है, सब कोई ठीक है, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अचानक से खबर आती है कि सुरेंद्र शर्मा जो हैं कहीं गुम हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। तब खबर आती है कि सुरेंद्र शर्मा गुम हो गए हैं। वो घर से 500 रुपये लेकर के निकले हैं और घर नहीं आने के लिए वो बोल करके गए हुए हैं कि अगर आएंगे भी तो 2-4 दिन में हम आ जाएंगे। लेकिन ज़रा सोचिए, 17 मई तक सब कुछ ठीक रहता है और अचानक से पति गायब हो जाते हैं। उस घर में 2 बेटी, एक वृद्ध माँ और पत्नी रूबी शर्मा होती है और अचानक पति चला कहाँ जाएगा। इस बात को लेकर हर तरफ से रिलेशन तक सभी लोगों के पास खबर जाती है, सभी लोग ढूंढने में लग जाते हैं। रूबी शर्मा, जो सुरेंद्र शर्मा की पत्नी है, रूबी शर्मा अपने पति के भाई को कॉल करती है जो राजस्थान में काम करते थे, जिनका नाम अनिल होता है। उनको कॉल करती है और बोलती है आपके भाई यानी सुरेंद्र शर्मा वो कहीं चले गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। घर से 500 रुपये लेकर के निकले हुए थे और कहीं मिल नहीं रहा है, तो आप 2 बेटियों को और वृद्ध माँ को अपने पास ले जाइए और घर आने की ज़रूरत नहीं है। अनिल शर्मा वही कहते हैं जो रूबी शर्मा बोलती है। वो आते हैं और बेटियों को और वृद्ध माँ को लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एक शर्त होता है। रूबी शर्मा बोलती है कि घर आने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो रास्ते में मिल जाएगी जैसे मैं बताऊँगी। ठीक वैसे ही रूबी शर्मा बताती है अनिल शर्मा को। वो अपने माँ को और 2 बेटियों को लेकर के चले जाते हैं। ये भी बेटियों को और अपने सास को अनिल शर्मा के हवाले करके ये भी भरतपुर चले जाती है अपने मायके। कुछ दिन समय बीतता है, फिर आती है घर पे, कुछ मजदूर को बुलाती है और उस बाथरूम में काम कराती है, चमचमाती टाइल्स लगवाती है। किसी को कोई भनक नहीं है, कोई इमेजिन में नहीं कर सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता कि आखिर ये कर क्या रही है। सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन समय बीतता है, बेचैनी और बढ़ती है। रिलेशन के लोगों की बेचैनी बढ़ती है, अगल बगल के लोगों की बेचैनी बढ़ती है कि आखिर सुरेंद्र शर्मा गए तो गए कहाँ। सब कुछ ठीक था परिवार में, आखिर वो अचानक से कहाँ चले गए। जब भी कोई रूबी शर्मा से सुरेंद्र शर्मा के यानी उनके पति का जिक्र करता है, वो रोना शुरू कर देती है। मतलब 1% भी किसी भी प्रकार से महसूस नहीं होने देती है कि इस खेल का मास्टरमाइंड यही रूबी शर्मा है, वही औरत है, अपने पति का कातिल वही है। हर तरह चर्चा होती है, नहीं मिलते हैं। अब इस घटना को थाने तक लेके जाई जाती है। प्रशासन को ये घटना को सौंपी जाती है, आवेदन दी जाती है कि वो घर से नापता हुए हैं, थोड़ा बहुत जो है उनसे बीच में बातचीत हुई थी, गुस्सा होकर के वो घर से चले गए। पूरे छानबीन चलती है, सीसीटीवी फुटेज से लेकर हर एक क्षेत्र में जहां तक संभव हो सकता है हर चीज़ को खंगाला जाता है। पुलिस के साथ साथ रूबी शर्मा भी अपने पति की तलाश में लग जाती है, ढूंढने लग जाती है। रूबी शर्मा की हिम्मत को सैल्यूट है यार। एक पत्नी होकर, एक औरत होकर इतने बेरहमी से कत्ल करके इतने अनजान कैसे बन सकती है। मानना पड़ेगा ऐसी औरत को। ये प्रक्रिया चलते रहती है, लेकिन अनिल शर्मा को एक बात खटकता है। जब रूबी शर्मा अनिल शर्मा को कॉल की होती है कि बेटियों को और माँ को आप अपने पास ले जाइए, उस समय एक बात बोली रहती है कि आपको घर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा बताऊंगा वैसा कीजिएगा, आपको परिवार मिल जाएगा। इस बात ने उनको हैरान करके रखता है कि आखिर ये बात रूबी शर्मा बोली क्यों। फिर वो आते हैं और रूबी शर्मा से बोलते हैं कि देखो
मैं तुम पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तुमको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी अगर चीज़ है, कोई ऐसी बात है तो मुझे बताओ, शेयर करो, मिलके हम लोग उस समस्या का समाधान करेंगे। रूबी शर्मा डर जाती है, उसको लगता है कि नहीं अब बता देना चाहिए। जैसे ही सारी घटना ये अनिल शर्मा को बताती है कि मैंने ही सुरेंद्र शर्मा यानी अपने पति को मारा है, अनिल शर्मा का पैर खिसक जाता है ज़मीन से। अनिल शर्मा शौक में पड़ जाते हैं, अनिल शर्मा की रूह कांप जाती है, अनिल शर्मा बिल्कुल सहम जाते हैं ये क्या हो गया। जिस भाई को ढूंढने के लिए पुलिस लगी है, जिस भाई को ढूंढने के लिए पूरे समाज लगा है, जिस भाई को ढूंढने के लिए रिलेशन के लोग लगे हैं, उसे तो उनकी ही पत्नी मार डालती है। वो तुरंत बात ज़्यादा ना बिगड़े, उसमें कोई और ना फंसे, तुरंत प्रशासन को कॉल करते हैं, प्रशासन को बुलाते हैं और प्रशासन जांच में जुट जाती है। रूबी शर्मा के अनुसार उस जगह पर ले जाया जाता है जिस जगह पे वो अपने पति को दफनाई होती है। जब उन्हें खोदा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ कंकाल मिलता है। 45 दिनों तक वो लाशें सड़ गई रहती है, गल गई रहती है, सिर्फ अवशेष बचता है तो सिर्फ कंकाल। पूरे विस्तार से जब पूछा जाता है कि घटना का अंजाम वो कैसे दी, तो वो बताई कि अजय देवगन की दृश्यम पिक्चर मैंने देखा था और इसलिए ऐसा कदम उठाया जिससे मैं बच जाऊं और समस्या का समाधान भी हो जाए। उस समस्या का समाधान पूछा गया तो रूबी शर्मा बोलती है कि मेरा पति सुरेंद्र शर्मा हमेशा पीता था और मुझे मारता था, प्रताड़ित करता था। मैं घर पे सिलाई मशीन चलाकर परिवार का पालन पोषण करती थी, उसमें से भी जो पैसा बचता था वो मुझे मार पीट करके पैसा लेकर के छीन कर चले जाता था। इसलिए मैंने योजना बनाई कि इसे मार डालें। और उसमें बताती है कि मैंने इसे मार डाला और बाथरूम में ही छुपा दिया ताकि किसी को पता ना चले, और उसमें नमक डाल दिया ताकि वो जल्दी से जल्दी गल जाए और किसी को कुछ पता ना चले। फिर उससे पूछा जाता है कि आखिर घटना का अंजाम दी कैसे। तो जो सुरेंद्र शर्मा की माँ होती है, वृद्ध माँ, वो नींद की दवाई खा करके हमेशा सोती है। उसी नींद की दवा खीर बनाकर, खीर में चीनी कम और नींद का दवा 18 से 20 गोलियाँ मिलाती है और सुरेंद्र शर्मा को खिला देती है। जैसा सुरेंद्र शर्मा को नींद आती है, बेहोशी की हालत होती है, रूबी शर्मा अपना खौफनाक रूप दिखा देती है। उस वक्त सुरेंद्र शर्मा की मौत के घाट उतार देती है। अब ये पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि ऐसा घटना आखिर अंजाम हुआ कैसे और घटना घटा कैसे। आखिर ये समाज जाग किस सो रहा है। 16 साल के रिश्ते को रूबी शर्मा शर्मनाक कर दी और अपने पति की हत्या कर देती है। क्या इस हिसाब से अब कोई सुरक्षित महसूस करेगा? क्या कोई पति सुरक्षित महसूस करेगा? ये आए दिन, हर दिन एक न्यूज आता है जिसमें पत्नी ने अपने पति को मार दिया, कभी किसी रिश्ते में नाजायज रिश्तों के साथ, तो कभी घर के उत्पीड़नता के साथ। मतलब किसी न किसी एंगल से पतियों की हत्या लगातार होते जा रही है। आखिर ये कौन सी महिला है जो एक के बाद एक घटना घटते जा रही है? क्या ये लोगों के लिए कोई सज़ा नहीं बनी है? क्या ये लोगों की जो माहौल बिगाड़ रहे हैं समाज में, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है? एक घटना हुआ, दूसरा घटना हुआ, तीसरा घटना हुआ, ये बढ़ते चला गया। अगर घटना बताए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इतने पतियों की हत्या हो चुकी है जो आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और देखिए सरकार इस पे हाथ रख करके बैठी हुई है और आए दिन किसी का भाई मारा जा रहा है, किसी का बेटा मारा जा रहा है, किसी का भतीजा मारा जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई घटना घटती है जिसमें पतियों की हत्या हो रही है। नीला ड्रम की घटना सुने, पहाड़ से फेंकने वाली घटना सुने, सांप से कटवा कर पति की मौत, यानी इस प्रकार से अनेक घटनाएं सामने हुई है। लेकिन फिर भी समाज वैसा ही का वैसा ही है और आए दिन फिर घटना घट रही है। आप क्या कुछ इस वीडियो के बारे में सोच रहे हैं? अपना कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं एक कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।